नमः शिवाय गुरुवे जय माँ पीताम्बरा। आज भगवती माँ पीताम्बरा मैया की कृपा से बड़ा हर्ष का विषय है कि माता भगवती की कृपा से ही गुरुदेव जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। और मैंने सुना था रामायण और श्री कृष्ण लीला, बचपन में हम छोटे थे तो देखते थे कि गुरुकुल कैसा होता था, किस प्रकार से बड़ी बड़ी ब्रह्मास्त्र विद्या महाविद्याओं का गुप्त ज्ञान ऋषि मुनि कुटिया में देते थे। बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र चलाने की शिक्षा गुप्त रूप से दी जाती थी। और मुझे जिस प्रकार से मैंने सोचा था उसी प्रकार से गुरुदेव जी मिले। मैं बड़ा धन्य हुआ कि मुझे गुरु रूप का सरोवर मिला, जिस सरोवर से जितने भी रत्न निकाल दिए जाए उतना कम ही है। इस संसार में जितनी भी विद्याओं के बारे में मैं जानता हूँ या जिन विद्याओं को सीखने की मुझे अपेक्षा थी, मेरी इच्छा थी, मुझे गुरुदेव जी के चरणों में वो सारी विद्याएं मिली। दशों महाविद्या का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, साधना, हवन, पूजन और संपूर्ण प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई। और इससे भी बढ़कर जो चीज मुझे प्राप्त हुई वो बड़े परम सौभाग्य की मेरे लिए बात है, क्योंकि मैं पहले से ही गुरुदेव जी से मिलने से पहले भक्ति धारा में प्रभावित हो रहा था, धर्म का प्रचार कर रहा था, सनातन धर्म के लिए मैं संघर्ष कर रहा था। और गुरुदेव जी से मिलने के बाद में और भी मेरे संघर्ष की कहानी बढ़ गई और सनातन धर्म के लिए मुझे दायित्व मिला। गुरुदेव जी के शरण में आने के बाद मैंने कई विद्याओं के बारे में बहुत अच्छे से जानने का प्रयास किया। तंत्र, मंत्र, यंत्र, तांत्रिक शब्द की भी परिभाषा हम सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे देखते तो कई प्रकार से लोग बताते हैं, लेकिन वास्तव में जो ऋषि मुनि होते थे, संत होते थे, शंकराचार्य जैसे महान दिव्य संत थे, जैसे हमारे आदि गुरु शंकराचार्य महाराज के पास जो दिव्यता थी वह साक्षात गुरुदेव जी के अंदर प्राप्त हुई। मेरे बड़े परम सौभाग्य है कि ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ जिन्होंने कई ब्रह्म ध्यानालीन समाधि लगाई, कई जल समाधि लगाई। और ध्रुव भक्त की कहानी आप सभी देखते हो, अगर विष्णु पुराण देखोगे तो पहले पाठ से लेकर 10-12 पाठ तक आप देखोगे कि ध्रुव भक्त ने किस प्रकार से प्राण वायु को रोका था और भगवान श्री विष्णु नारायण के दर्शन किए थे। तो गुरुदेव जी ने 3 माह 13 दिनों तक अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि लगाई। और मेरा बड़ा परम सौभाग्य, क्योंकि आज हम देखते हैं, हम समझते हैं कि इन महाविद्याओं की महाशक्ति की प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति ऐसा घूम रहा है। मैं अभी गया था, कुछ दिन पहले ही तारापीठ दर्शन के लिए गया था, कामाख्या माता जी के दर्शन के लिए गया, लेकिन वो दिव्य साधक संत महात्मा नहीं मिलते हैं। पंडित पुजारी मिलते हैं जो 2 मिनट 5 मिनट की पूजा करवा के हमको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन गुरु प्राप्त होने के लिए हमें हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों का उदय होने की आवश्यकता है। जब हमारा भाग्य उदय होता तभी गुरु प्राप्त होते हैं। और गुरुदेव जी ने आज जो सम्मान दिया जा रहा है, माँ भगवती की कृपा से गुरुदेव जी से जैसे ही जुड़ा वैसे ही उस कार्य को मैंने चालू कर दिया कि जो गुरु का जो ज्ञान है उस ज्ञान को कैसे जनमानस में प्रतिस्थापित किया जाए, उस ज्ञान से कैसे लोगों का कल्याण किया जाए। गुरुदेव जी तो समुद्र है, उनके पास तो सारी विद्याएं हैं। और यह भी कहते हैं कि जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए उसके पास सारी विद्याएं वैसे ही प्राप्त हो जाती है। जिसका गुरु सिद्ध हो गया है उसके सारे ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और मेरे जीवन में जो जो भी मुझे आवश्यकता थी गुरुदेव जी के आशीर्वाद से सभी मिल गई। और मेरा यह भी संकल्प है कि गुरुदेव जी के पास जो दिव्य ज्ञान है, महाविद्याओं का दिव्य ज्ञान है, योग समाधि का जो दिव्य ज्ञान है, यह मैं भारतवर्ष ही नहीं विश्व भर में उस ज्ञान का प्रचार करूं, इस गुरुकुल परंपरा को आगे लेकर जाऊं, यह मेरा मूल उद्देश्य है। हम हमारे जीवन में आजीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, लेकिन इसके अलावा हम हमारे दैहिक, दैविक और भौतिक 3 दुखों को दूर करके जो हम कार्य करते हैं, भक्ति का कार्य करते हैं, उससे साक्षात ही भगवती की कृपा प्राप्त होती है। और गुरुदेव जी के बारे में मैं क्या कहूँ, मैंने जितना भी मेरे जन्म से लेके 2-3 वर्ष तक मैंने पढ़ा था, सुना था, शास्त्रों पुराणों में पढ़ा था, वो ज्ञान जो शास्त्रों पुराणों में भी नहीं मिला वह गुरुदेव जी के पास मिल गया। जिस प्रकार से अगर नदी में तैरना है तो हमें नदी के पास जाना पड़ेगा, उसी प्रकार से यह आध्यात्म क्षेत्र है, यह अनुभव का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अगर आप सफलता
प्राप्त करना चाहते हो तो आपको गुरुदेव जी के शरण में आकर, आपको गुरुदेव जी की जब तक आपके जीवन में कृपा नहीं होगी तब तक वह दिव्य ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा। और आंखों के ऊपर जो मोतियाबिंद लगा हुआ है वो मोतियाबिंद भी निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ज्ञात होना चाहिए कि गुरु क्या है, गुरु तत्व क्या है, गुरुदेव जी किस प्रकार से हमारी सहायता कर सकते हैं। तो मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ कि गुरुदेव जी का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। ऐसे गुरु जिनके बारे में जितने भी शब्द लगा दिए जाए कम है। सर्वज्ञ, जगत गुरु, शंकराचार्य, परमहंस, महायोगी, तपस्वी, जितने भी शब्द लगा दिए जाए उतने कम है। मैंने देखा है भारतवर्ष में अनेक संत महात्माओं को अनेक पद प्राप्त हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसे गुरु प्राप्त हुए कि जिस गुरु के नाम के आगे जितने भी शब्द लगा दिए जाए, जो सिद्ध साधकों के आगे, परम तपस्वियों के आगे, ऋषि मुनियों के आगे, सप्त ऋषियों के आगे लगते हैं, वह सभी गुरुदेव जी के सामने कम पड़ते हैं। मैं गुरु महिमा जितना भी बखान करूं उतना कम ही है, क्योंकि मैंने देखा है, पाया है और उसका अनुभव भी प्राप्त किया है, और मैं अपने अनुभव के आधार पे ही बोल रहा हूं।